वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 3। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें रूट फाइंड करना है। तो जैसे क्या होता है, बच्चे रूट को देखते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो थोड़े घबरा जाते हैं। इसको भी सेम उसी तरह से सोल्व करना है जैसे बाकियों के क्वेश्चन को आपने सोल्व किया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको जिस तरह है उस तरह आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। 7x + 5√2 = 0, ठीक है। जैसे आपने इसको कॉपी पेस्ट किया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² है क्या। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका √2 है और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, 5√2। तो सबसे पहले काम ये करना है कि √2 को कोएफिशिएंट ऑफ x² और आपका कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है तो करते क्या, बस √2 रहेगा तो उसके सामने 1 है समझो, ठीक है। तो ये आपका रेशनल पार्ट है और ये आपका इरेशनल पार्ट है। ये आपका रेशनल पार्ट है और आपका ये इरेशनल पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रेशनल और रेशनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 5 कर दो, ठीक है। और फिर से, और इरेशनल पार्ट क्या है, √2 यहाँ पे है और इसका इरेशनल पार्ट क्या है, √2। तो सबसे पहले 1 × 5 जब सॉल्व करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। और कभी भी √2 × √2 करते हो या √3 × √3 करो, √5 × 5, जैसे √2 × √2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। जैसे √3 × √3 करोगे तो आपका 3, ठीक है। √5 × √5 करोगे तो आपको मिलेगा 5, ठीक है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से, बस आपको ये ध्यान रखना है कि √2 × √2 आपका 2 आएगा, √3 × √3 आपका 3 आएगा, √5 × √5 आपका 5 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही √2 × √2 किया तो आपको क्या मिला, 2। और इसको सोल्व करोगे तो 10, ठीक है। अब जैसे ही आपने सोल्व किया तो आपको एक फाइनल वैल्यू मिला 10। तो इस 10 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके हमें दो नंबर चूज़ करने हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, 10। जो भी आप नंबर पाते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके वही नंबर हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमें 10 चाहिए, ठीक है। और दो नंबर जब हमें मिलेगा, जैसे मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, तो उस नंबर पे हम लोग ऑपरेशन लगा के हमें कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x बस न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो यहाँ पे 7, ठीक है। तो दो नंबर क्या है, सबसे पहले आप 5 × 2 करोगे तो आपका 10 हो जाएगा, और 5 और 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जो साइन रहेगा वो साइन रहेगा कौन सा, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, 5√2, और 5√2 के सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो प्लस करके हमें 7 चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म के सामने अगर माइनस रहता तो हमें माइनस करके 7 चाहिए, ठीक है। तो 5 + 2 करो तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। 5 × 2 करो 10 आ रहा है, 5 + 2 करो तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका जो मिडल टर्म है उसको हम इन दोनों नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, √2x² जैसे है वैसे लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। अब 7 को क्या लिख सकते हो, 5 + 2 लिख सकते हो 7 को, ठीक है। तो 7 को आप लोग लिख सकते हो 5 + 2, ठीक है, और x + 5√2 = 0, ठीक है। अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे। तो प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और 5 और x बाहर है तो ऐसे, और प्लस 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 हो जाएगा, और 2x + 5√2 = 0, ठीक है। अब आप चाहे तो इस तरह भी आप कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह भी आप कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेहतर यही रहेगा कि आप इस 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ और इस 5 को इस तरह भी लेके आ जाओ। आप इस तरह भी आप कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेहतर यही रहेगा कि इस 2 को आप यहाँ पे लेके आओ और इस 5 को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, 2x², फिर से इसको रीअरेंज किया, तो इस 2 को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2x। इस 5 को क्या हो जाएगा, 5x + 5√2। अरेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ओवरऑल सोल्यूशन वही आएगा। तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर देखेंगे और एक्स पे। तो कॉमन किस चीज़ का, देखो आपका 2 पेयर बनेगा, एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इन दोनों में से देखना है कि कॉमन किसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स देखते हैं। तो x⁻1 है, तो कभी भी कॉमन निकालते हैं तो मिनिमम पावर वाले को लेते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन किसको, एक्स स्क्वायर और x⁻1 में मिनिमम पावर किसका है, x⁻1 का। तो इस नंबर का मतलब x⁻1 को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x⁻1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है, तो √2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो √2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ पे √2⁻1 है और यहाँ पे क्या है, √2⁻2 है। तो √2 इंटू √2 करो तो √2⁻2 भी लिख सकते हो ना। तो मिनिमम पावर कौन सा है, 1, ये वाली। तो इस टर्म को हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो √2x को इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। तो जैसे ही √2x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म में से √2x को कॉमन लेंगे। तो √2x² है, यहाँ पे √2x² है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, √2 इंटू x, ठीक है। तो √2x को हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, बस x, तो x को लिख दो। और यहाँ पे क्या है आपका 2x प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x को क्या लिख सकते हो, 2 को आप लोग लिख सकते हो √2 इंटू √2 और x है। अब इस टर्म में से आप क्या करो, √2x को कॉमन निकाल लो, तो आपको मिलेगा क्या, √2, ठीक है। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो आप x को तो कॉमन नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5√2 है। √2 तो इसमें नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, √2 कॉमन नहीं लोगे। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो क्या करोगे, 5 कॉमन ले लो। तो जब 5x में से 5x में से जब आप 5x में को आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स, 5x में से जब आप 5 को कॉमन निकालोगे तो आपको बचेगा क्या, x। और 5√2 में से आप 5√2 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू √2। तो 5√2 में से 5 को कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, √2, ठीक है। इस इक्वल्स टू 0। अब इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे और इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इस टर्म में भी x+√2 है, इस टर्म में भी x+√2 है। तो दोनों टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, x+√2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस टर्म में से x+√2 कॉमन निकालोगे आप, जैसे कि ये टर्म क्या है, x+√2x, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, √2x x+√2 में से आपको क्या कॉमन निकालना है, x+√2। तो जैसे इसको आप लिख सकते हो √2x इंटू x+√2, ठीक है। तो इस टर्म में से आप x+√2 को जब निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, √2x बचेगा आपका। तो क्या लिखोगे, √2x, ठीक है, प्लस। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या है, x+√2, 5x+√2 है आपका। तो अगर इसमें से x+√2 निकाल दोगे तो आपको क्या बचेगा, बस 5, तो 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपका ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया तो आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। तो x+√2 इक्वल्स टू 0 और √2x+5 इक्वल्स टू 0। तो इस √2 को उस साइड सेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और √2x और +5 को उस तरफ सेंड करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 इंटू 5 करोगे तो 5 आ जाएगा ऊपर। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली नीचे चला जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा -5/√2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -√2 और एक -5/√2, ठीक है। x की दो वैल्यू आ रही है, एक हो रही है आपकी x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -√2 और एक आ रहा है आपका -5/√2, ठीक है। तरह हम लोग कोई भी रूट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।